क्या सच में शिवलिंग पर दूध चढ़ाना बर्बादी है, या फिर हम अपनी परंपराओं को बिना समझे ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं? हर सावन, हर महाशिवरात्रि पर वही बात। सोशल मीडिया से लेकर घर की चौपाल तक शिवलिंग पर गिरती सफेद दूध की धार और साथ में एक सवाल, भाई साहब ये दूध चढ़ाने से अच्छा है गरीब को दे दो। सुनने में तो बहुत इंसानियत वाली बात लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि आज हमारी नई पीढ़ी, हमारे अपने सनातनी बच्चे भी मानने लगे हैं कि ये परंपरा बर्बादी। लेकिन असली सवाल दूध का नहीं है, सवाल ये है क्या हम श्रद्धा और जिम्मेदारी को एक साथ जी सकते हैं या नहीं। अगर आस्था बर्बादी है तो तय कौन करेगा कि किसकी आस्था की कीमत क्या है। हम रोज कितनी चीजें बर्बाद करते हैं, इंजन ऑन करके गाड़ियां खड़ी रखते हैं, फेंका हुआ खाना, दिखावे की शादियां, लेकिन सवाल सिर्फ भगवान के सामने रखी चीज पर ही क्यों? अगर परंपरा पर सवाल उठाना है तो पहले उसके मूल को समझिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे समुद्र मंथन की कथा है। जब सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने भयानक विष पिया, उनकी जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने, ऋषियों ने उन पर जल और दूध चढ़ाया। आज जब हम दूध चढ़ाते हैं तो ये महादेव को धन्यवाद कहने का हमारा तरीका, ये कृतज्ञता है, सम्मान है और सिर्फ आस्था ही नहीं। शास्त्र और अनुभव बताते हैं कि दूध, घी और तेल जैसे पदार्थ पत्थर के शिवलिंग को मौसम और समय से होने वाले संरक्षण से बचाते हैं, यानी ये पूजा नहीं संरक्षण भी है। अब आते हैं विज्ञान और आयुर्वेद पर। सावन में दूध क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि बारिश के मौसम में दूध का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा होता है। हमारे पूर्वजों ने सीधा सेवन कम किया और उसे ईश्वर को समर्पित करने की परंपरा बनाई। ये प्रकृति, स्वास्थ्य और श्रद्धा तीनों का संतुलन था। लेकिन एक बात साफ है, अगर दूध नाली में बह रहा है, किसी के काम नहीं आ रहा, तो वो भक्ति नहीं अव्यवस्था है, और महादेव को अव्यवस्था कभी पसंद नहीं। आज कई मंदिर उदाहरण पेश कर रहे हैं, कहीं दूध से छाछ बनती है, कहीं खीर, कहीं गौशालाओं तक पहुँचता है। मतलब साफ है, परंपरा छोड़ने की नहीं, व्यवस्था सुधारने की जरूरत। आस्था व्यक्तिगत पसंद है, कोई अपनी खुशी के लिए महंगी कार लेता है, लाखों की छुट्टियां करता है, तो उसे चॉइस कहा जाता है। लेकिन अगर कोई भक्त अपनी मानसिक शांति के लिए महादेव को दूध चढ़ाए तो उसे बर्बादी क्यों कहा जाता है? सच्ची भक्ति कभी निर्दयी नहीं होती और सच्ची समझ कभी श्रद्धा का अपमान नहीं करती। सवाल दूध का नहीं है, सवाल ये है क्या हम अपनी आस्था को करुणा और जिम्मेदारी के साथ जी रहे हैं? जहाँ श्रद्धा और जिम्मेदारी साथ चलती है वही सच्ची पूजा जन्म लेती है। महादेव दिल देखते हैं, हिसाब नहीं, और हमारी परंपराएं तभी जिंदा रहेगी जब हम उन्हें तर्क, संवेदना और समय के साथ जोड़ेंगे। नमो पार्वती।